आखिरकार अरसलान और शीरीन बेनकाब हो ही गए और इनको बेनकाब करने वाला कोई और नहीं बल्कि अरीशा है। अरीशा ने अपनी माँ के हाथों इतना बड़ा धोखा खाया कि वो गम और गुस्से से पागल ही हो गई। तो क्या कोई माँ अपनी बेटी के साथ इस हद तक भी दुश्मनी कर सकती है? क्या ये मोहब्बत थी या फिर उसे अपनी बेटी से नफरत थी जो उसने अपनी बेटी की गोद उजाड़ने का फैसला कर लिया? लेकिन क्या शीरीन वाकई अरीशा की गोद उजाड़ पाएगी या उससे पहले ही शीरीन बेनकाब होने वाली है? आखिर शीरीन क्या करने वाली है अरीशा के साथ और किस तरह इसे बहला फुसला के अपने मंसूबे में शामिल करने वाली है? इतना खतरनाक मंसूबा बनाती है शीरीन कि वो अरीशा को धोखे से एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाती है। लेकिन उससे पहले अरीशा बड़ी समझदारी से काम लेते हुए शीरीन से कहती है मेरी कॉल आ रही है और मैं सुनकर आती हूँ। शीरीन लेडी डॉक्टर से बात करती है और बड़े राजदाराना अंदाज में उसे पैसे देते हुए कहती है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। डॉक्टर कहती है आप ये दवा ले जाएं, आपका काम हो जाएगा। इस तरह अरीशा को पता नहीं चलता और वो बाहर ही खड़ी अपनी माँ का इंतज़ार करती है। शीरीन निकल कर आती है और कहती है तुम अंदर क्यों नहीं आई? तो अरीशा कहती है बस मामा वो राफे की कॉल थी और वो मुझे लेने आ रहा है। उसी वक्त राफे आता है और अरीशा को ले जाता है। शीरीन हैरान होकर वो दवा देखती रह जाती है कि अब ये दवा कैसे वो अरीशा को देगी। यहाँ पर अरीशा तो बच जाती है और राफे के साथ वापस आ जाती है, लेकिन फिज़ा का निकाह उसकी माँ जो है वो उसी लड़के से कर देगी और घर अपने नाम करवा लेगी। जैसे ही अरसलान को पता चलेगा कि फिज़ा का निकाह हो रहा है वो ऐन शादी के वक्त पहुंच जाएगा और इस तरह फिज़ा के घर में हंगामा करेगा। फिज़ा की माँ पुलिस बुला लेगी और पुलिस वाले अरसलान को ले जाकर जेल में डाल देंगे। इधर सारे घर वाले अरसलान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बारात निकलने का वक्त हो जाता है और यहाँ पर जो राफे है वो बार बार कॉल करता है कि आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए, बारात आने का टाइम हो चुका है, सारे मेहमान मौजूद हैं। लेकिन अरसलान थाने में बंद होता है। हामिद साहब को कॉल आती है और वो फौरन थाने पहुंचते हैं। थाने जाकर वो अरसलान को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केस बड़ा मजबूत होता है। लेकिन आखिरकार बातचीत करके और पैसा देकर अरसलान बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि अरसलान हत्ते से उखड़ जाता है। फिज़ा किसी और की हो गई और इस बात का गुस्सा और गम उसे इतना होता है कि घर आकर वो अपनी माँ को बातें सुनाने लगता है और कहता है आज मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से चली गई। आप मेरी माँ नहीं बल्कि एक डाइन हैं। आपने मेरी खुशियों का कत्ल किया है। वो अपनी माँ को आगे बढ़कर मारने लगता है। सुफियान बीच बचाव कर आता है और अरसलान से कहता है होश में तो हो, क्या भंग पी कर आए हो? तभी यहाँ पर अरसलान रोते हुए अपने भाई से सारी सच्चाई बता देता है और यही वो वक्त होता है जब शीरीन अपने बेटे को रोते हुए देखती है तो तड़प जाती है और फिर वो हामिद साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगती है और कहती है मेरा एक बेटा तो बिखर गया है लेकिन सुफियान को मैं बिखरने नहीं दूंगी। बेशक सुफियान और जायशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जायशा एक पाकीज़ा लड़की है। मैंने और अरसलान ने मिलकर उस पर तोहमत लगाई थी। ये सुनते ही हामिद और सुफियान का सर शर्म से झुक जाता है। दोनों जायशा के घर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके बाद जायशा और सुफियान का निकाह होता है।